हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा डिटर्मिनेंट का, जो हम लोग केसी सिन्हा बुक से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सारा होगा, अगर आपके पास पुराने वाले बुक है तो। अगर आपके पास नए वाले बुक है तो आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सारा, ठीक है। और ये क्लास 12th में ही, अभी सावन नहीं चल रहा है, इसलिए भंगी आइएगा नहीं। जिसमें से पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करें। तो आपको पता है जिस भी डिटर्मिनेंट में दो गो रो हो, जाहिर सी बात है अप डाउन की बात करेंगे तो दो गो रो होगा तो अलग अलग नाम दे देंगे। बात जब लेफ्ट राइट की आएगी तो हम लोगों को कॉलम बोलेंगे, एक से ज्यादा कॉलम है तो अलग अलग नाम दे देंगे। तो बोलिएगा जी सर, जिस डिटर्मिनेंट में दो गो रो हो, दो गो कॉलम हो, उसका ऑर्डर 2 by 2 का होगा और उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो बोलिएगा जी सर। और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका होता है क्रॉस करके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बोलिएगा जी सर, कर दिए। यहाँ देखिएगा तो 17 21 और यहाँ माइनस माइनस 10 हो जाएगा। और इसको देखिएगा तो 21 और माइनस माइनस प्लस 10, ओवरऑल 31 हम लोग का आंसर हो गया। तो बोलिएगा जी सर, यही आंसर होगा। चलिए उस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सर हम बनाए। हम आपको क्या बोले थे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां से कीजिएगा तो ये दिखेगा आपको कॉस अल्फा और इनटू में दिखेगा कॉस अल्फा माइनस, यहां से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा ये साइन अल्फा और ये देखिएगा तो ये भी साइन अल्फा। बोलिएगा सर बेस से में पावर जोड़ दीजिएगा तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और सर पता है ये वाला ना कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको लिख देते। देखिए cos 2 थीटा का रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बोलिएगा जी सर यही फार्मूला होता है। और ये इतना फार्मूला आप याद रखिएगा, चारों फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो बोलिएगा जी सर यही होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को किस प्रकार से सोल्व करें। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा tan अल्फा, तो बोलिएगा जी सर होगा। और यहाँ पे ये इंटू में कॉट अल्फा, तो जी सर ये भी होगा। और यहाँ से माइनस करके यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉसेक अल्फा, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाए। और आपको पता है अगर आपको फार्मूला याद है तो tan इंटू कॉट अगर मल्टीप्लाई में रहे और दोनों का एंगल सेम हो तो हम लोग का इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू साइन और कॉसेक भी मल्टीप्लाई में हो, दोनों का एंगल सेम हो तो 1 हो जाता है। 110 आंसर। अब फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर 1, दूसरा हो जाता है इसी में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो बोलिएगा जी सर जानते हैं। जानते हैं तो इसको शांति क्यों नहीं है मेरे भाई। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए इसको आप सोल्व कीजिएगा, आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये किसी रोड पे चलते हुए राही से भी पूछिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या, तो मारेगा एक झपट बताएगा 1 ही होता है गधा, एक झपट खाएगा तो 1 ही होगा। चलिए चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे और नहीं पढ़ने वाले को धाके भरपेट लती आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। देखो इसको कुछ नहीं करना है, ये 1/3 है रहेगा और ये 1/7 भी रहेगा। यहाँ से ये 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे ये रह जाएगा। इधर 17 21 और यहाँ पे वो 10, एलसीएम लीजिएगा तो आपको 210 दिखेगा। तो बोलिएगा जी सर दिखेगा।
ये जाएगा 10 बार में और ये जाएगा 21 बार में, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो -11/210 आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को किस प्रकार से बना, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते मेरे भाई। देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो ये कीजिएगा, ये तो x + 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये x² माइनस में 1 और ये प्लस में 1 हो जाएगा। फिर माइनस में कीजिएगा तो ये x + 1 और यहाँ से x - में 1। तो बोलिएगा जी सर। ये आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिखा होगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है सर, a + b होगा इंटू में a² माइनस में ab प्लस में b²। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है a³ माइनस में b³ बराबर दिख जाएगा यहाँ से a माइनस में b और यहाँ से a² प्लस में ab और प्लस में b²। देखिए माइनस था तो बाहर माइनस लग गया तो सब अंदर प्लस में, और बाहर में प्लस लग गया तो अंदर में जहाँ पे a इंटू b है वो माइनस में हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर ठीक है। यहाँ पे बाहर में प्लस है तो जाहिर सी बात है ये को इसको x को a मानिए इसको b मानिए तो ये x³ माइनस a³ हो जाएगा। और यहां से देखिए a + b a² माइनस में b² a + b और इंटू में a - b। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। और यहां से देखिएगा तो यहां से इसको a मानिए इसको b मानिए तो ये a² और ये b²। ठीक है, ये x³ हो जाएगा ये -1 और यहाँ पे ये देखिएगा तो आपको दिख रहा है कितना x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर प्लस हो जाएगा। तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस, पहले बाहर में प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसको तो ये x³ माइनस में x² और 1 1 2 हो जाएगा। लगता है आज का सावन चल रहा है हम सब। यहाँ बाहर में प्लस था तो x³ प्लस a³ का फॉर्मूला होगी लग जाएगा ये वाला। अब तो यहाँ सर 1 कहाँ है, तुम्हारे 1 को किसी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, जैसे तुम लोगों का बात होता है किसी में चिपक जाता है जाके। देखिए यहाँ पे i का मतलब होता है आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होइएगा आयोटा। सर आयोटा क्या होता है, तो जिसमें भी आप कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे क्या, रियल प्लस इमेजिनरी के सम को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और जहां भी i लगता है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, और आप एक चीज जानते होइएगा तो हम आपको बता दें। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री होगा, इस कोण का चर्चा कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। सर इसका प्लस में लीजिए या माइनस में, इसका भी कुछ ले लीजिए प्लस में या माइनस में। हाइपोटेनियस अगर आप निकालिएगा तो आप देखिए इसका आप स्क्वायर कीजिएगा परपेंडिकुलर, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होवे करता है। तो यहाँ पे इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, और सर बीच में प्लस का साइन रहेगा और फिर इसको भी माइनस हो या प्लस में जोड़िएगा तो प्लस ही आएगा। मतलब यहाँ से ओवरऑल देख रहे हैं तो दो धनात्मक चीज को जोड़ के कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है। मतलब सिंपल सी भाषा में हम बोले तो आप रूट के अंदर में माइनस नहीं ला सकते हैं, और जब ये रियल में ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, तब हम लोगों को ऐसे नंबर को जो रूट के अंदर में माइनस आने लगता है उसको हम लोग इमेजिनरी बोलने लगते हैं। यहाँ पे आप रूट के अंदर में किसी भी हालत में आप नहीं ला सकते हैं माइनस। तो बोलिएगा सर इसका नहीं ला सकते माइनस, मतलब वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए रूट के अंदर में जब भी हम लोग का माइनस आने लगता है तब हम लोग उसको इमेजिनरी नंबर बोलने लगते हैं, और वो रूट अंडर -1 आयोटा का मान होता है। बस यहाँ से देखें ये a + ib होगा और ये a - ib, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। देखिए और यहाँ से माइनस में c प्लस में id, और यहाँ से देखिए c + id, तो बोलिएगा जी सर। सर ये आप देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ये a² और यहाँ से माइनस में b के जगह पे ib का स्क्वायर, माइनस इसमें से कॉमन लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये c - id हो जाएगा और ये c + id, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से आपको पता है अगर दो चीज मल्टीप्लाई में हो एक साथ पावर हो तो अपना अपना पावर हो जाता है। यहाँ से बोलिएगा ये a² हो जाएगा, ये i² और ये b², और यहाँ से देखिए ये c² और यहाँ पे
तो i प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये ए स्क्वायर और ये आई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे कीजिएगा तो अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का मान देखिए, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, डाल दीजिए। तो सर ये ए स्क्वायर -1 डालिएगा, -1 प्लस हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। चलिए यही हम लोग का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। जी दोस्त लकी सराय के चौक पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सोल्व करें। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, और ये 8 को 4 से कर दीजिएगा। 2 से 2 गया, कहाँ गया से पूछना नहीं है तो मार के मुंह तोड़ देंगे। यहाँ से -31, और यही हम लोग का आंसर। चलिए कमेंट करो दोस्त, समझ में आ रहा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर अब ये हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन तुमको परेशान करेगा, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। और ये मैट्रिक्स से बाबू पढ़िएगा ना तो काफी डिटेल में ये आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझ लीजिए, जब भी देखिए 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हो तो डिटर्मिनेंट, और 2 ब्रैकेट का जब भी बात आने लगेगा तो वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और आप जब मन करे तब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लगा के। देखिए आपको गिवन क्या है तो बोलिएगा 1 2 4, और आपको दिखाना क्या है, प्रूफ करके ये वाला दिखाना है इतना। आप जब चाहे तब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट का साइन लगा के। और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा तो बोलिएगा, यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, और इधर माइनस में 8, ओवरऑल आप देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कितना दिख रहा है, तो बोलिएगा यहाँ से -6। अगेन देखिए अब आपको यहाँ से अब क्या करना है, फिर से आप इसको उठाइए, उठा लिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2। और एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट में होगा, और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अगर मैट्रिक्स से कॉमन हो रहा है तो सारे एलिमेंट से होगा, और जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन हो रहा है तो किसी एक रो या एक कॉलम से होगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो इधर भी 2 से होगा, तो ये बोलिए 2 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये देखिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप इसको डिटर्मिनेंट में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ से 2 4, यहाँ से 8, और ये 4। तो बोलिएगा जी सर। देखिएगा तो इधर आपको दिख रहा है, इधर 8 माइनस में 32, ओवरऑल आप देखिएगा तो यहाँ से आपको -24 दिख रहा है। तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। और यहाँ से आपको दिखाना क्या है, प्रूफ दैट। देखिए इसमें से आप LHS बराबर उठाइए, तो LHS बराबर बोलिएगा सर, देखिए LHS बराबर आप उठाइएगा, या RHS बराबर ले लीजिए। देखिए RHS बराबर उठाइएगा, यहाँ से आपको क्या दिखेगा तो बोलिएगा सर यहाँ से 4a दिख जाएगा, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सर यहाँ से आप देखिएगा तो ये 4 रहेगा, और डिटर्मिनेंट ए का मान -6, और ये -24 आ गया, और ये देखिएगा तो ये LHS के बराबर आ गया, तो हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया। कमेंट करो तो समझ में आया इसको, ये आपको आएगा समझ में। वो बोलते नहीं है क्या मैट्रिक्स, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इस पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इसको आप पहला ना बात यहाँ से आपको गिवन लिखना है, तो बोलिएगा सर ये a दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये -5 है, और ये -1 है। तो बोलिएगा जी सर। आप मैट्रिक्स को जब चाहे तब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लगा के। ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये -5, और ये -1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान यहाँ से हम पूछेंगे, तो बोलिएगा इधर से -2 और +20 हो जाएगा। तो बोलिएगा हो जाएगा, मतलब यहाँ से 18 आ गया। अब आप अगेन कीजिए, देखिए अब क्या होगा, फिर से आप उठाइए। तो देखिए हम आपको बताए थे मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट में हो। देखिए
तो यहाँ से 3 है तो 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 हो जैसे यहाँ से कीजिएगा तो ये 6 और ये 12 और ये माइनस में 15 और ये माइनस में 3, तो बोलिएगा जी सर। और इसको अगर आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कीजिए 6 12 और यहाँ से 15 और यहाँ से माइनस में 3, ये देखिएगा तो ये सोल्व करके आ जाएगा आपको माइनस में 18 और प्लस में 15 को 12 से कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 180 होना चाहिए। आप अपने भी विचार प्रकट कीजिए, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे आप देखिएगा तो ये ओवरऑल आपको 162 दिखेगा। देखिए यहाँ से अब आप उठाइए RHS, तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो 9 ऑफ डिटर्मिनेंट ए होगा, तो यहाँ से आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है, तो 18 है, और सर 18 नमा हम लोगों को पता है 162 और यही LHS में दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख रहा है, तो हम लोग का प्रूव हो गया। चलिए खाइए पीजिए, मस्त रहिए और घर वाले को भी खुश रखिए। आज के लिए बाय बाय।